हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था और आज हम एक नए टॉपिक के साथ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही पता लगता है, कॉन्टिन्यूस मीन्स रेगुलर मैनर में, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स चार्ज का फैलना, स्प्रेड होना। तो डेफिनेशन भी हमें यही बताती है, इफ़ द चार्ज स्प्रेड इन अ रीजन इन ए कॉन्टिन्यूस मैनर, कॉन्टिन्यूस मतलब रेगुलर मैनर में, सच अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलर मैनर में चार्ज का फैलना है, तो ये तीन टाइप से आपका चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। या तो किसी लेंथ पर होगा, मीन्स लाइन पर होगा, या किसी एरिया पर होगा, और या किसी वॉल्यूम पर होगा। तो इसके अलावा कोई चौथा टाइप इसका नहीं हो सकता। इसीलिए हम यहाँ पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 1, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम मीन्स किसी भी क्लोज सरफेस पर जिसो 3 डायमेंशनल शेप होती है, उस पर कोई हमने स्मॉल सरफेस मान लिया, स्मॉल सरफेस में वो वॉल्यूम के लिए कंसीडर होगा, तो उसको dv बोल दिया, और कंप्लीट वॉल्यूम होगी इसकी v। यहाँ पर आपका जो स्मॉल वॉल्यूम है उस पर जो चार्ज होगा वो dq होगा, और यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज है वो q नॉट है। तो इसको आप किस तरीके से डिफाइन करोगे कि कितना चार्ज इस स्मॉल वॉल्यूम पर स्प्रेड होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर डेफिनेशन में हमें ऐसा ही बोला हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन एट एनी पॉइंट टू द मीन्स रेशियो गिवन वॉल्यूम ऑफ द डायग्राम। इट इज डिनोटेड बाय रो, इसको हम रो से डिनोट करते हैं, और रो इक्वल हो जाएगा चार्ज और वॉल्यूम का रेशो, क्योंकि स्मॉल से ही बात करेंगे हम, क्योंकि हम हर एक चीज़ की स्टार्टिंग स्मॉल से ही करते हैं। तो डी क्यू अपॉन में डी वी। क्योंकि चार्ज है, चार्ज की यूनिट कुलम होती है और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होती है, तो इसकी कंप्लीट यूनिट बनती है कुलम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट, सेकेंड टाइप इसका होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है कि किसी भी सरफेस में अगर हम स्मॉल सरफेस को कंसीडर कर लें और उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो चार्ज और उस सरफेस एरिया का जो रेशो होगा उसको हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। सिमिलरली हम कह सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ चार्ज गिवन एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर जो चार्ज दिया हुआ है, टू द गिवन सरफेस एरिया या यूनिट एरिया। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा इक्वल होगा डी क्यू बाय डी एस। डी एस इज द सरफेस एरिया। डी क्यू आपका चार्ज है तो इसकी यूनिट होगी कुलाम, और डी एस आपका सरफेस एरिया है तो इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। तो कंप्लीट यूनिट बनती है कुलाम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम आते हैं अपने थर्ड टाइप पर, और थर्ड टाइप हमारा होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लेंथ की बात करेंगे। लेंथ मीन्स कोई भी वायर हमने पिक किया और उस पर चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट है। यहाँ पर हमने स्मॉल लेंथ ले ली dl, और इस dl लेंथ पर एक टेस्ट चार्ज है जो r दूरी पर है, r मतलब r डिस्टेंस पर है। तो डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू डी एल। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन हमें यही कहती है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन एट एनी पॉइंट, उसी पॉइंट पर हमारा या किसी भी पॉइंट पर हमारा जो चार्ज दिया हुआ है, ऑन द लाइन टू द पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ मीन्स रेशियो लेंथ का। इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा, उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और लैम्डा इक्वल होगा हमारा डी क्यू बाय डी एल। क्योंकि डी क्यू आपका चार्ज है तो कुलम, और डी एल आपकी लेंथ है तो मीटर, तो कुलम पर मीटर इसकी यूनिट होगी। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हम इसी कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो फोर्स का फार्मूला या इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकल कर आता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखेंगे कि इस स्मॉल चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी। तो स्मॉल चार्ज डी क्यू और एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट आर दूरी पर, तो दोनों के बीच में फोर्स क्या होगी, स्मॉल एफ। स्मॉल एफ मीन्स डी एफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्मॉल चार्ज है तो फोर्स भी स्मॉल ही यहाँ पर पिक करेंगे हम। तो डी एफ इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू नॉट चार्ज है, टेस्ट चार्ज, और डी क्यू चार्ज है, अपॉन में आर स्क्वायर और आर कैप। आर कैप हमने इसलिए लिया क्योंकि यूनिट वेक्टर का लेना कंपलसरी होता है जब भी हम
वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। अगर हम यहाँ पर लार्ज फोर्स निकालना चाहते हैं तो डी एफ का इंटीग्रेशन करेंगे। अगर डी एफ का इंटीग्रेशन किया तो उसके इक्वल में जो वैल्यू है उसका भी इंटीग्रेशन हमें करना होगा, तो उसका इंटीग्रेशन हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के बाद डी एफ का इंटीग्रेशन एफ हो गया और बाकी इसमें से क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया और बचा क्या, क्यू नॉट डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर कैप। ये इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, क्यों, क्योंकि डी क्यू इज़ अ स्मॉल टर्म। आप इन दोनों को भी बाहर ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपने पढ़ा है, ई वेक्टर इक्वल होता है एफ वेक्टर अपॉन में क्यू नॉट। तो यहाँ पर एफ वेक्टर की वैल्यू आप पुट कर सकते हो और एफ वेक्टर की वैल्यू पुट करोगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप। तो ये दो फार्मूले हमारे आगे यूज़ होंगे क्योंकि हम तीनों टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फोर्स की वैल्यू देखेंगे। तो फोर्स में हमने एफ वी पुट किया है, क्यों, क्योंकि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये इक्वल हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो हमारा फार्मूला होता है सिमिलर वही फार्मूला हमने यहाँ पर पुट कर दिया। डी क्यू की वैल्यू हम देखें फार्मूले से तो डी क्यू की वैल्यू निकल कर आती है सिग्मा इंटू डी वी, क्योंकि हमने यही पढ़ा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इस वैल्यू को हम डी क्यू की जगह पुट कर देंगे तो हमारा फार्मूला निकल कर आएगा एफ वी इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो अपॉन में आर स्क्वायर डी वी आर कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे तो बस क्यू नॉट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सिमिलरली यहाँ पर आ जाएंगी। इसी तरीके से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बस उसमें सिग्मा इंटू डी एस हमें पुट करना होगा डी क्यू की जगह पर। और इसी तरीके से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बस हमें लैम्डा इंटू डी एल पुट करना होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।